हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार शर्मा, गुड़ा पब्लिक स्कूल गुड़ा गौड़जी झुंझुनू एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने ऑनलाइन क्लासेज में। तो अपन पिछली क्लास में जीन स्थानांतरण की विधियों के बारे में बात कर रहे थे और जीन स्थानांतरण की विधियों में हम दो विधियों के बारे में बात कर चुके थे, जिसमें एक तो इलेक्ट्रोपोरेशन विधि, उसके बारे में क्लियर बात कर ली थी, और दूसरी हमने पढ़ी थी क्या, माइक्रो प्रोजेक्टाइल विधि या शॉटगन विधि की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अब हम थर्ड जीन ट्रांसफ़र का जो मेथड है उसकी बात कर लेते हैं, और थर्ड जो मेथड है वो है क्या, माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है। देखो माइक्रो इंजेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं कि इसके अंदर इस विधि में सबसे पहले एकदम सूक्ष्म इंजेक्शन लेते हैं, ठीक है, यानी माइक्रो इंजेक्शन विधि है। देखो सबसे पहली बात तो ये क्या है, ये कैसा मेथड है, फिजिकल मेथड है, ठीक है, भौतिक विधि है। दूसरी बात, इसका उपयोग पहले मेनली किसके लिए किया जा रहा था, इसका उपयोग करते थे हम एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका, और जंतु कोशिका के अंदर क्या, जीन ट्रांसफ़र करने में इसका उपयोग किया जाता था, ठीक है ना। यानी हमें जब जंतु कोशिका के अंदर जीन ट्रांसफ़र की जाती है तो उसके लिए हम मेनली किसका उपयोग कर रहे थे सब, माइक्रो इंजेक्शन, या इसको हम हिंदी में बोल देते हैं क्या, सूक्ष्म इंजेक्शन विधि कह देते हैं, ठीक है। लेकिन आजकल इस विधि का उपयोग किन में भी किया जाने लगा है, प्लांट सेल्स में भी किया जाने लगा है, ठीक है। पहले एनिमल सेल में स्टार्टिंग से हो रहा था, रीजन क्योंकि एनिमल सेल के ऊपर सेल वॉल एब्सेंट होती है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, जिसकी वजह से क्योंकि इस इंजेक्शन की जो सुई होती है वो अत्यंत सूक्ष्म होती है, बहुत पतली होती है, और ऐसी स्थिति में सेल वॉल क्या करती है, उस सुई को आगे बढ़ने में क्या है, अवरोध पैदा करती है। लेकिन जंतु कोशिका पर कोशिका भित्ति होती नहीं है, इसलिए इसमें वो आसानी से क्या है, वो इंजेक्ट हो जाती है, सब प्रवेश कर जाती है, पेनिट्रेट कर लेती है इसको, ठीक है। जबकि अपन बात करें प्लांट सेल्स की या पादप कोशिकाओं की, पादप कोशिकाओं में क्या होगा साहब, ये तुम्हें पता ही है कि प्लांट सेल पर क्या पाई जाती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सब उपस्थित होती है। इसलिए हम क्या करते हैं इस विधि के अंदर, सबसे पहले देखो क्या करेंगे, मान लो हमने एक कोशिका ली, माना ये हमारे पास क्या है, एक सेल है, और ये सेल के ऊपर क्या है, सेल वॉल है, ये क्या है, सेल वॉल है, ठीक है ना। इसमें हम बात करते हैं साहब कि इस सेल के अंदर ये अपना क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, बाकी ये कोशिका द्रव्य है, और उसमें अदर सेल ऑर्गेनेल्स उसकी हमें आवश्यकता है नहीं शो करने की। अब देखो सबसे पहले काम हम क्या करेंगे कि हमें इस, ये मान लो क्या है, कोई प्लांट सेल है, क्या है ये, प्लांट सेल। अब इस सेल पर क्या उपस्थित है, देखो ये सेल वॉल उपस्थित है, ठीक है। इस सेल वॉल का हम क्या कर देते हैं, अपघटन करा देते हैं। हमने क्या किया, इस सेल वॉल का अपघटन करा दिया। इसका मतलब अब जो सेल वॉल है या XYZ हम बात करते हैं कि सेल वॉल का जब अपघटन हो गया तो कोशिका सेल वॉल रहित हो जाती है, यानी पादप कोशिका अब कैसी है, सेल वॉल रहित है ये। अब देखो ये जब सेल वॉल रहित है तो इसको अब हम क्या कह देते हैं, देखो ध्यान रखना, इसको अब हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट, क्या कहेंगे इसको, प्रोटोप्लास्ट कह देते हैं। तो सबसे पहले हमने सेल को क्या कर लिया, सेल वॉल लेस कर लिया, एब्सेंट कर लिया, और कोशिका भित्ति रहित पादप कोशिका को हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, अपन एक इंजेक्शन लेते हैं और इसकी सुई बिल्कुल पतली होती है, इधर दिखाई दे रहा है,
देखो ये सुई है, एकदम पतली है, और ये क्या है, अपन बात करें साहब इंजेक्शन है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, वांछित डीएनए युक्त घोल भरते हैं, ये रहा, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या है, डीएनए, ठीक है। तो ये हो गया साहब वांछित डीएनए युक्त, याद रखना ये क्या है, डीएनए युक्त सॉल्यूशन कह सकते हो या घोल कह सकते हो। ये क्या है, माइक्रो इंजेक्शन है, ठीक है। और ये क्या है, प्रोटोप्लास्ट। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि इस माइक्रो इंजेक्शन की सहायता से हम क्या करते हैं कि इस इंजेक्शन को कहाँ तक पहुँचा देते हैं, डायरेक्ट, देखो ध्यान रखना, इसको हम आगे न्यूक्लियस तक पहुँचा देते हैं, ठीक है ना। यानी ये क्या है, न्यूक्लियस है, केंद्रक है, केंद्रक तक। और इस डीएनए को हम क्या कर सकते हैं साहब, इसके अंदर डायरेक्ट एंट्री करा देते हैं। ये क्या है, हमारा वांछित डीएनए। तो इसी को माइक्रो इंजेक्शन विधि बोलते हैं, ध्यान रखना कि माइक्रो इंजेक्शन या सूक्ष्म इंजेक्शन के सूक्ष्म या पतली सुई वाले इंजेक्शन के द्वारा वांछित डीएनए को कोशिका में प्रवेश कराना, ठीक है। अच्छा, इसकी कुछ विशेषताएं। नंबर 1, हमें किसकी आवश्यकता होगी, प्रोटोप्लास्ट की। रीजन मैंने बता दिया था, यदि सेल वॉल उपस्थित होती है तो इस पतली सुई को कोशिका को भेदने में अवरोध पैदा होता है, ठीक है ना। तो इसलिए प्रोटोप्लास्ट। दूसरी बात स्पेशलिटी होती है कि ये जो प्रोटोप्लास्ट है ना, ये कैसा होना चाहिए साहब, सघन कोशिका द्रव्य युक्त होना चाहिए। इसका मतलब हम सूक्ष्म इंजेक्शन द्वारा कोई जीन ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो कोशिका कैसी होनी चाहिए, सघन कोशिका द्रव्य युक्त होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से याद रखना, हम जंतु कोशिका में डीएनए को स्थानांतरित करा सकते हैं। आजकल अपन ने बताया प्रोटोप्लास्ट है, तो हम पादप कोशिका को भी क्या करते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं। मतलब कि इसमें भी हम वांछित डीएनए को इंजेक्ट करा सकते हैं, ठीक है। अब देखो कि इन विधियों के कुछ लाभ और कुछ हानियां होती हैं, ठीक है। क्या, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं साहब इसके क्या एडवांटेज। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, लाभ की बात करते हैं। तो लाभ है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका सबसे पहला लाभ क्या होता है कि इसके द्वारा, यानी इसके द्वारा हम किसको, यानी वांछित डीएनए को डायरेक्ट किसमें एंट्री करा सकते हैं, न्यूक्लियस में क्या करा सकते हैं साहब, एंटर करा सकते हैं, ठीक है। यानी हम, अब देखो दिख रहा है डायरेक्ट, यहाँ से डायरेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ साहब कि डीएनए का न्यूक्लियस में पहुँचना क्या होता है साहब, 100% कन्फर्म होता है। तो पहला तो यही होगा कि इस विधि के अंतर्गत डीएनए का न्यूक्लियस में प्रवेश या स्थानांतरण क्या होता है साहब, एकदम निश्चित होता है, ठीक है ना। चलो सेकंड बात कर लेते हैं। अगला है कि इस विधि में जो निष्कासित डीएनए है, क्या है साहब, निष्कासित डीएनए। और ये निष्कासित डीएनए प्रति सेल, ठीक है, यानी निष्कासित डीएनए प्रति सेल की क्या होती है, लिमिटेशन होती है, एक मात्रा होती है साहब, एक सीमा होती है, ठीक है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि इस विधि के द्वारा, कौन सी, सूक्ष्म इंजेक्शन, और सूक्ष्म इंजेक्शन की विधि के द्वारा इसकी लिमिट को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो सेकंड क्या था, देखो फर्स्ट तो कि वांछित डीएनए के द्वारा अपन डायरेक्ट न्यूक्लियस में डीएनए एंट्री करा सकते हैं और इसकी संभावनाएं लगभग क्या होती हैं साहब, सफल होती हैं। दूसरी बात कि इस विधि में क्या होगा कि निष्कासित डीएनए प्रति सेल
क्या होती है साहब, एक लिमिटेशन होती है, एक सीमित मात्रा होती है, लेकिन इस विधि के द्वारा हम इस लिमिट को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें, क्या इस तकनीक की, देखो अगली बात, थर्ड, क्या ये जो विधि होती है, अरे यार, इस विधि में क्या होगा, डीएनए को डायरेक्ट प्रवेश कराया जाता है, और डीएनए को डायरेक्ट प्रवेश कराया जाता है तो डीएनए प्रवेश क्या होता है, कंफर्म होता है। ठीक है, डायरेक्ट न्यूक्लियस में प्रवेश कराया जाता है, निष्कासित डीएनए की सीमा को भी क्या है, बढ़ाया जा सकता है, और डीएनए प्रवेश है वो भी क्या होता है साहब, कंफर्म होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। दूसरी बात, इसमें क्या होगा कि वांछित डीएनए डायरेक्ट न्यूक्लियस में प्रवेश होता है तो जो रूपांतरण है, तो रूपांतरण के अवसर भी क्या होंगे भाई, सॉरी, हाँ, निश्चित होंगे। ठीक है ना, यानी रूपांतरण, देखो हमने बताया साहब, सीधा इंजेक्शन लगाया, यहाँ पर डीएनए यहाँ आया, इसका मतलब डीएनए केंद्रक पर एंट्री कर चुका है और ये इसके सामान्य डीएनए के साथ संयोजित होता है। अब संयोजित होता है तो नॉर्मल सी बात है कि इस कोशिका के अंदर रूपांतरण के अवसर भी क्या हो जाते हैं साहब, बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, यानी कन्फर्म होते हैं। तो ये तो हो गए इसके क्या लाभ। अब हम बात करेंगे कुछ डिसएडवांटेज की। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्या, डिसएडवांटेज। ठीक है, अब देखो कि इसका सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है ना वो क्या है साहब, कि इसमें अपन को क्या करना है कि एक सूक्ष्म इंजेक्शन होता है, उसको बड़ी सावधानी पूर्वक किसमें प्रवेश कराना होता है, केंद्रक तक। तो सबसे पहली बात तो इसमें क्या होता है कि उचित सावधानी, कुशल प्रशिक्षण एवं किसकी आवश्यकता होती है, कौशल की आवश्यकता होती है। अगर इसकी थोड़ी सी भी कमी हुई तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है साहब, सेल डिस्ट्रॉय हो सकती है या कोशिका क्या हो सकती है, नष्ट भी हो सकती है। रीजन क्या, हमने इस इंजेक्शन को थोड़ा भी इधर उधर, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, इस कोशिका को नुकसान भी हो सकता है और इस केंद्रक को भी क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। ठीक है ना, तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर अपन डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें विशिष्ट उपकरण, यानी क्या होगा साहब, एक विशिष्ट उपकरण, तुम्हें पता ही है इंजेक्शन की आवश्यकता, तो पहली बात तो क्या होगा, विशिष्ट उपकरण की आवश्यकता होती है, उपस्थित होना चाहिए साहब एक स्पेशल उपकरण। दूसरी बात हम करते हैं साहब, इसके अंदर क्या होगा कि इस विशिष्ट उपकरण के साथ साथ ही विशेष प्रशिक्षण या ट्रेनिंग की भी आवश्यकता होती है। ठीक है ना, यानी इसके लिए क्या होगा साहब कि अगर कोई कम प्रशिक्षित व्यक्ति है इसका उपयोग करता है तो उस स्थिति में हमारी कोशिका को क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। ठीक है ना, उचित सावधानी की भी आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें कुशल प्रशिक्षण की, तो ये चीज़ ध्यान रखना। आगे हम बात करते हैं साहब नेक्स्ट, कि ये जो है विधि, इस विधि में क्या होता है कि कई बार यानी अनेक अवरोध भी आते हैं। ठीक है, अब प्लांट सेल्स है, उसमें कोई कोशिका भित्ति है या किस प्रकार के, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि पहले हमें क्या करना होता है, कोशिका भित्ति को हटाना होता है, तो ऐसी स्थिति में समय भी अधिक लगता है और ये प्रक्रिया है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती है। ठीक है ना, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, माइक्रो इंजेक्शन विधि। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इससे अगली विधि। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।